हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा साइंस का थर्ड वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, वो ज़रूर देख लेना। तो आज हमारी दूसरी अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया। और का मतलब होता है कि अपक्रिया की परिभाषा वही होगी, चाहे वियोजन पूछे चाहे अपघटन अपक्रिया पूछे, तो बात एक है, वियोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया। तो आपके एग्जाम में चाहे अपघटन अपक्रियाएँ पूछे चाहे वियोजन क्रियाएँ पूछें, तो दोनों की परिभाषा एक ही होगी और दोनों के समीकरण भी एक ही होंगे। जब किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, यहाँ पर ध्यान देना, बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, तो यह अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। और इसमें अभिकारक तथा उत्पाद के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद हैं, तो इनके गुणधर्म आपस में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर ये बड़ा अणु है कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये गर्म करेंगे इसको और जब ये टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जी यहाँ पर लिखा, जी मतलब होता गैस। एरो ये ऊपर की तरफ लगा, यानी कि गैस उड़ जाती है, इसलिए एरो ऊपर की तरफ लगा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को जब हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, यानी कि बड़ा अणु 2 भागों में टूट गया। दूसरा है हमारा पोटेशियम क्लोरेट, ClO3 को हम क्लोरेट पढ़ते हैं, तो पोटेशियम क्लोरेट, के को हम पोटेशियम पढ़ेंगे। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये 3 2 2 क्यों लिखा गया है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 क्यों लिखा गया और यहाँ पर 2 क्यों लिखा गया। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, बराबर संतुलित, तो यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, ये 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, अभी बता रहे हैं। और ये जो 3 लिखा है तो 3 को यहाँ से गुणा कर देंगे, मतलब ये 2 यहाँ पूरे से गुणा और ये 3 यहाँ से, केवल ऑक्सीजन वाला लिया हमने, तो 2 3 जा 6, यानी कि 2 3 6, तो ऑक्सीजन के 6 हो गए। यहाँ फिर 3 2 जा 6, यहाँ फिर ऑक्सीजन के 6 हो गए, तो ऑक्सीजन के बराबर हो गए। तो हमने देखा जब यहाँ से 2 से गुणा किया था तो पोटेशियम के भी 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए, तो इधर भी 2 होने चाहिए। यहाँ 2 से गुणा कर देने पर पोटेशियम के 2, क्लोरीन के 2, तो सब बराबर हो गए। पोटेशियम के 2, पोटेशियम के 2, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के भी 2, ऑक्सीजन के कितने हुए, 2 3 6, तो यहाँ 3 2 6, तो सारे क्या हुए, संतुलित हो गए। अब आते हैं अपनी अगली अपक्रिया पर। अगली अपक्रिया हमारी वैद्युत अपघटन अपक्रिया। कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड, या तो वो ऑक्साइड होना चाहिए या तो क्लोराइड होना चाहिए। कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। यह अपक्रिया वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया में धातु कैथोड पर, यानी कि माइनस पर, धातु जो होगी कैथोड पर तथा गैस एनोड पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं NaCl, यह है सोडियम क्लोराइड। NaCl को हम पे क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। यहाँ लिखा भी था क्लोराइड होना चाहिए या फिर ऑक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, यानी कि करंट, बिजली प्रवाहित करेंगे, तो सोडियम धातु अलग हो जाएगी और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, इसीलिए लिखा था अपघटित हो जाते हैं। तो यानी कि सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन भी अलग हो गया। तो जो सोडियम ये धातु है ये माइनस पर, यानी कि कैथोड पर बनेगा धातु, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर, ये याद रखना। तो हमने क्या देखा, सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर सोडियम धातु, एनोड पर क्लोरीन धातु। अब यहाँ 2 से क्यों गुणा किया गया, देखते हैं। यहाँ पर देखो, सोडियम तो 1 था, चलो ठीक है, 1 यहाँ पर भी था तो बराबर थे, लेकिन यहाँ क्लोरीन का अणुसूत्र 2 होता है, हमेशा याद रखना। क्लोरीन का अणुसूत्र कितना होता है, 2। तो क्लोरीन के यहाँ 2 थे, तो गुणा तो हम यहाँ करेंगे ना, तो 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम के भी 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए। तो जब सोडियम के 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो सोडियम के 2, क्लोरीन के 2, तो सोडियम के 2, क्लोरीन के 2, ये बैलेंस हो गए। बैलेंस जरूर करना पड़ेगा पेपर में, ये इतना जरूर याद रखना। अब आते हैं अपनी अगली अपक्रिया पर। अगली अपक्रिया हमारी चौथी अपक्रिया है एकल विस्थापन। ये 2 बार लिख दिया है, ये एक ही बार होगा। एकल विस्थापन अपक्रियाएं, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में
उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर जिंक है, जिंक और प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, केवल सिंगल ही विस्थापित करेगा क्योंकि एकल लिखा है ना। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और जिंक कॉपर के स्थान पर आ जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो जिंक यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। तो ये कैसा है, एकल विस्थापन अपक्रिया। यहाँ पर लोहा आयरन यानी कि फेरस, इसको क्या पढ़ते हैं, फेरस, फेरस पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर आयरन पढ़ेंगे इसको, लोहा। तो लोहा क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। SO4 को हम सल्फेट पढ़ते, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट कॉपर विस्थापित हो जाएगा। क्यों, सिंगल विस्थापन हो रहा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एकल विस्थापन अपक्रियाएं। तो ये भी अपक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। आते हैं अपने अगली अपक्रिया पर। अगली अपक्रिया है अपनी उभय विस्थापन और द्विविस्थापन। और का मतलब होता है कि दोनों अपक्रियाएं एक ही हैं। उभय माने दोनों होता ना, तो उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अपक्रियाएं, ये इस बार एग्जाम में आई भी थी। तो क्या लिखा, उभय विस्थापन अपक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो हमने देखा था जो पहली अपक्रिया एकल वाली में था तो क्या सिंगल होता है, सिंगल विस्थापित। लेकिन जो हमारी उभय है तो इसमें दो बार विस्थापित होगा, यानी कि दो तत्वों के साथ, दो परमाणुओं के साथ। तो आते हैं अपने समीकरण पर। ये द्विविस्थापन का समीकरण है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये भी एक यौगिक है और ये भी यौगिक है। ये आयरन सल्फाइड है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ते इसको, हाइड्रोजन सल्फेट है। तो इसका एक और नाम है हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या पढ़ते हैं हम, आयरन सल्फाइड। तो ये जो बीच वाले हिस्से हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे तो एकल विस्थापन हो गया। लेकिन ये लोहा जो आयरन है ये सल्फेट के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। ये भी SO4 के साथ हो जाएगा तो आयरन सल्फेट हो जाएगा। लेकिन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये कौन सा है, द्विविस्थापन। आयरन सल्फेट के साथ, सल्फर हाइड्रोजन के साथ, तो ये द्विविस्थापन हो गया। तो ये आयरन सल्फेट बन गया और प्लस हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरा भी देख लेते हैं, ये हमारा है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसमें क्या है, सल्फेट हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा हो गया। फिर कॉपर सल्फाइड ये भी बन जाएगा। तो ये कौन सी द्विविस्थापन अपक्रियाएं, यानी कि दो परमाणुओं के साथ विस्थापन हो रहा है। अब आते हैं अपनी अगली अपक्रिया पर। अगली हमारी है अवक्षेपण अपक्रियाएं। इसको पहले समझ लेते हैं। वे अपक्रियाएं जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक यानी अलग हो जाता है, ऐसी अपक्रियाएं अवक्षेपण अपक्रियाएं कहलाती हैं। चलो अभी बता दें कैसे होगा अलग। जब हम सोडियम क्लोराइड, इसको पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड और इसको पढ़ते हैं प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। NO3 को हम नाइट्रेट पढ़ते हैं, NO3 को नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब किसके साथ कराएंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर बनेगा क्या हमारा, सिल्वर क्लोराइड। ये इसका मतलब होता है ये ठोस है, ये नीचे बैठ जाएगा, इसका मतलब होता है नीचे बैठ जाना, बर्तन की तली में बैठ जाना। तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की आपस में क्रिया कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड व सोडियम नाइट्रेट बनेगा। इसको NO3 को नाइट्रेट पढ़ते हैं, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस। इसलिए विलयन में यानी कि बर्तन में नीचे जो हमारा विलयन होता है उसमें नीचे बैठ जाएगा। तो AgCl ठोस अवक्षेप है। जो नीचे ठोस पदार्थ बर्तन की तली में बैठ जाता है तो वो क्या होता है, हमारा अवक्षेप। इस अवक्षेप के कारण इस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अपक्रियाएं कहते हैं। आते हैं अपनी अगली अपक्रिया पर। अगली अपक्रिया हमारी है 7 उदासीनीकरण अपक्रियाएं। ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। किसके, अम्ल जो है क्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। तो यह अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया ना लिखो, रासायनिक अपक्रिया। यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे अम्ल और क्षार आपस में क्रिया जब करेंगे, ये इसका फार्मूला है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण व जल बनेगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है।
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड लवण और प्लस H2O जल बनाते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया हमारी है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो NaCl हमारा जो नमक होता है खाने वाला, ये सोडियम क्लोराइड होता है, ये क्या होता है? लवण। तो हमने क्या देखा? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये अभिक्रिया हमारी कौन सी कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये नाम हम ले रहे हैं दोबारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा जल। तो ये नाम जरूर लिख लेना जिससे आपको याद रहे। आते हैं अपनी अगली अभिक्रिया पर। हमारी 8वीं अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। अच्छा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम देखते हैं जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो क्या करते हैं पेड़ पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा और सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। कहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जल भी, ये मिट्टी द्वारा अवशोषित करते हैं जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये किसकी उपस्थिति में? पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्रहण करते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य की उपस्थिति में। तो क्या बनता है हमारा? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये जो होता है पेड़ पौधे होते हैं और ये ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और क्या बनता है हमारा? ऑक्सीजन। तो ये जो 6 लिखा है, 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर 6, ये बैलेंस करने के लिए लिखा। ये क्यों लिखा? कार्बन के यहाँ पर 6 थे तो यहाँ पर भी 6 से गुणा कर दिया, 6 से, तो कार्बन के 6 हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हुए? 6 दूनी 12 और 12 और 6 से यहाँ पर गुणा होगा तो 6 दूनी 12 और ये 6 से, तो 12 6 18, तो इधर भी 18 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हुआ? 6 दूनी 12, ऑक्सीजन के बैलेंस कर रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन के हो गए। अब आते हैं हाइड्रोजन के, 6 दूनी 12, तो हाइड्रोजन के कितने हुए? 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने? 12 ही हुए। ठीक, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश में घटित होती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे ये भी दिया, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करेंगे, रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा। क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन के 2 थे तो 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो सिल्वर के 2 हो जाएंगे, तो सिल्वर को यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, तो ये भी हमारा समीकरण बन गया। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।